किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी प्लानिंग नहीं होगी तो आप मंजिल पर कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप रास्ते में रह जाएंगे, जहां भी आपका मन भटका उसी साइड हो लेंगे। इसलिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नदियां कभी नहीं पूछती हैं कि समुद्र का रास्ता कौन है, वो तो पहाड़ों को चीर कर आती हैं और समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। चुपचाप अपने साथ बेग में चलो, अपनी मंजिल की ओर फोकस करो कि आपकी मंजिल क्या है, आपका गोल क्या है। 17 की एज में आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, मतलब आपकी +2 कंप्लीट हो जाती है। कई जिनकी फैमिली दिक्कत होती है वो +2 की कंप्लीट करने के बाद अपनी जॉब की तलाश में निकल जाते हैं कि प्राइवेट जॉब ही मिलेगी हमें, तो जो मिलती है करेंगे, मेहनत करेंगे। देन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारी क्वालिफिकेशन आगे कंप्लीट करते हैं, लाइक MBA होगी, M.Pharm होगी, B.Pharm होगी, BSc होगी, MSc होगी, बहुत सारी PhD होगी, बहुत सारी क्वालिफिकेशन अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे आगे बढ़ते हैं बहुत सारे लोग। सो कल मेरे पास एक लड़का आया नौकरी ढूंढने। एक तरफ आप प्राइवेट जॉब ले लो, एक तरफ ले लो आप गवर्नमेंट जॉब। 22-23 एज तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जॉब ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि मैंने अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपने लिए जॉब ढूंढनी है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जी अपने लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं कि जी मैंने ये फॉर्म फिल करने हैं, ये इसकी टेस्ट की तैयारी करनी है। उसमें एज निकलती जाती है, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। वो तैयारी करते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं, नहीं निकलते हैं। बहुत सारी ऐसे मैंने देखे हैं जॉब सीकर जो कि 5 साल के बाद अब दोबारा से प्राइवेट सेक्टर में आना चाहते हैं कि जी अब क्या हुआ, 5 साल आपने क्या किया जी, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था तो हुआ नहीं उसमें। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी आपको तभी कंसीडर किया जाता है जब एज की भी एक लिमिट होती है कि हाँ जी। उसके बाद जो यहाँ का सैलरी क्राइटेरिया, अपने हिमाचल का सैलरी क्राइटेरिया जो है वो कुछ अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू नॉलेज है। वैसे तो जो गवर्नमेंट रेट है वही है 12-12.5 हज़ार, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे फेस करते हैं इंटरव्यू। कुछ चीज़ें यहाँ भी डिपेंड करती हैं। पता लगता है बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट आते हैं कि इंटरव्यू देने तो आ गए, लेकिन अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन को रट्टा मारा होता है। कई बोल ही नहीं पाते हैं और कईयों ने ऐसे रट्टा मारा होता है कि पता नहीं लगता कि एक सांस में क्या बोल गए। तो एक साइड ये कैंडिडेट हो गए कि जी मैंने 5 साल अपने लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, उनकी तो एज निकल गई, अब 5 साल लेट हो गए वो 27 की एज में। अब 27 की एज में उनको अगर 12-12.5 हज़ार की जॉब मिलेगी तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। नहीं मैडम, हमने ये ऐसे नहीं करनी है, सिंपल सी बात है कि हमने नहीं करनी है। जो 22 साल की एज में उसी टाइम प्राइवेट सेक्टर में वो डबल स्ट्रगल कर रहा है। डबल स्ट्रगल इन द सेंस कि 8 घंटे अगर अपनी जॉब कर रहा है तो वो गवर्नमेंट की भी तैयारी कर सकता है बीच में। अपना उसका नॉलेज तो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वो 8 घंटे ड्यूटी पर लगा रहा है, वहाँ भी तो वो कुछ सीख ही रहा है ना। अगर 8 घंटे के बाद वो 1 घंटा अपने लिए स्टडी के लिए भी निकालता है ना, वो इनफ है। लेकिन ऐसे ही घर पर बैठकर 5 साल वेस्ट करना, वो कहाँ जाते हैं। एज भी क्रॉस हो रही है और नॉलेज आपका वही रह गया जो आपने गवर्नमेंट इसके लिए पढ़ा है, अपने पेपर के लिए आपको वही नॉलेज है। आपको दुनिया का कोई नॉलेज नहीं है। किताबें जो होती है वो अंदर का नॉलेज सिखाती हैं, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए फाइट करनी पड़ती है। बाहर की दुनिया, जैसे कि अभी मैंने क्या कहा आपको कि नदियाँ पहाड़ों को चीर कर आती हैं, तो जब पहाड़ों को चीर कर रास्ता बनाना है तो ये होती है एक बाहर की दुनिया। खुद कैसी प्रॉब्लम फेस करनी है वो जब खुद फेस करोगे तब पता लगना है। सुनी सुनाई चीज़ों को अगर हम माइंड में ले लेते हैं ना, ऐसा होगा ऐसा होगा, कुछ चीज़ें हमारे मन में ना डर बनाकर बैठ जाती हैं, हम आगे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। हमेशा जब भी हर कोई चाहता है गवर्नमेंट जॉब करना, लेकिन अपना टाइम वेस्ट क्यों करना। दोनों चीज़ों को मैनेज करो। आप मैनेज कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। हर चीज़ की एक सहनशीलता ना, ये 20 के बाद 30 तक अच्छी सहनशीलता होती है, मेंटली तौर पर भी और फिजिकल तौर पर भी। तो आप जितना भी स्ट्रगल करेंगे आपको फील नहीं होगा कि मैंने कितना स्ट्रगल किया, कितनी आपकी बॉडी को ये फील नहीं होगा कि आप थके हो। ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अगर आप हर टाइम ये खुद को थके थके फील करना है तो आपने थके ही रहना है। आप में वो एनर्जी आनी नहीं है कि मैंने कुछ करना है। फिर दूसरी बात ये कि
हमारे पास क्या क्वेश्चन बचता है, जब हमें हर तरफ से जो नेगेटिविटी मिलती है ना, हार मिलती है, तो हम औरों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे ये नहीं हुआ, मुझे वो नहीं हुआ। पर आपने क्या किया? अगर आपको नहीं मिल रही है तो आपने क्या किया अपने लिए? अगर एक रास्ता बंद होता है, 10 रास्ते और खुले होते हैं कामयाबी के लिए। पर प्रॉब्लम ये है कि उन रास्तों को ढूंढना आप ही को पड़ेगा। 1 साल तक अगर टीचर आपको बड़े प्यार से पढ़ा रहा है, फ्रेंडली रह रहा है, एज अ पेरेंट रह रहा है, हर रोल अदा करता है, 365 दिन एक टीचर अपने बच्चे के साथ बहुत प्यार रिस्पेक्ट से रहता है, बड़े प्यार से डील करता है, लेकिन जब पेपरों का टाइम आता है तो वही टीचर आपको देखता तक नहीं है। क्योंकि कोई भी टीचर नहीं चाहता है कि मैं अपने बच्चे के पैर काटूं, जिसको मैंने 365 दिन पढ़ाया है, अब लास्ट में आकर मैं उसी को नकल करवाऊं। ये कोई तुक नहीं बनता है। बहुत सारे जॉब सीकर आते हैं, अगर उनसे पेमेंट भी ली जाती है ना, तो सिर्फ उनको गाइड करने की पेमेंट ली जाती है, ना कि उनको सामान की तरह यहाँ से उठाया और वहाँ रख दिया। अपनी फाइट खुद करो, अपने रास्ते खुद ढूंढो। सिर्फ एक रास्ता दिखाने वाला गाइडर मिलता है आपको, और कोई नहीं। अगर आपको सिंपैथी मिलेगी अपने पेरेंट्स के अलावा, दुनिया में कोई भी सिंपैथी नहीं देगा। इसलिए अपनी फाइट खुद करो, अपनी मेहनत खुद करो, शब्दों का तालमेल बिठाओ। हर चीज़, जो एक फाउंडर होता है वो हर चीज़ को ग्रैब करता है कि उसने मैंने मेरी कंपनी के लिए क्या चीज़ अच्छी है, वो वैसे ही कैंडिडेट को पिक करेगा। ना कि जिसने 5 साल वेट किया है भाई गवर्नमेंट जॉब का, अब उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है, वो अब जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में। ऐसे कैंडिडेट को थोड़ा सा कंपनी भी उसी वे में लेती है फिर। थैंक यू।